हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज जनाब मैं देखूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। बड़ी ख़तरनाक चीज़ छुपा रहे हैं। आखिरी कार्ड में आ गया है, लेकिन इसको अभी हम शफल करेंगे। लेकिन जो भी कार्ड आता है इम्पॉर्टेंट होता है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आप लोगों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट, साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के स्पाउस हैं, लवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, फियांसे हैं, अफेयर में हैं, कलीग्स हैं, जो भी है, बट एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है। एंड थिंक अबाउट अ पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और पूछिए कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। फुलफिलिंग अ फैंटेसी, ऑलराइट। प्रेगनेंसी टेस्ट, ओ ओ ओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रीडिंग अपलोड की थी, उसमें जजमेंट का कार्ड था और उसमें फीटस का एबॉर्शन नज़र आया था। और यहाँ पे भी ये बहुत ख़तरे वाली बात है। क्या छुपा रहे हैं ये आपसे। एनवी। पार्टनर भी एनवी फील कर सकता है। व्हाट आर दे हाइडिंग। प्राइवेट रिलेशनशिप, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह अकबर, हो गया काम। अब तो कुछ गड़बड़ है। या तो आपने इनके मोबाइल पर कोई मैसेज, कोई चैट पढ़ी है जिसमें आपने कुछ ख़तरनाक चीज़ें देखी हैं। आप इनके सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं या कोई और सीक्रेट रिलेशनशिप में। ओ माई, ओए 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 ओए, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग। ओए देखें भाई, ये रीडिंग अपने रिस्क पे देखिएगा, ठीक है। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। अगर तो आप निरे नल्ले हैं, माजरत के साथ बिल्कुल अकेले वेले हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में है, तो ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप है, शादी भी हो सकती है। अगर आप इनके पार्टनर हैं, हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस हैं, तो ये किसी के साथ प्राइवेट रिलेशनशिप है और वहाँ दही जम चुकी है। तफरी चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, फ़न ही फ़न में ये फ़न हो गया इनका। तो या तो आपने कोई जो आप प्रिकॉशनरी लेवल पर अपने पास चीज़ें रखते हैं, आपने उसमें किसी सामान को कम देखा और आपको ये डाउट हुआ कि मेरे अलावा ये कौन चीज़ें यूज़ कर सकता है। आपको लिटरली हो सकता है शुरू में अपने घर की मेड पर भी डाउट हुआ हो कि वो लोग भी बाज़ दफ़ा हाथ की सफाई दिखा देते हैं और वो उनको सारे टेक्निक्स वगैरह ये आती होती हैं, वो भी सामान अक्सर इधर उधर कर देते हैं। बट आपने कहीं डस्टबिन में, कहीं ऐसी जगह पर आपने इस प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप को, यूरिन टेस्ट जिससे किया जाता है, सब जो लेडीज़ हैं उनको पता ही होगा, वहाँ कोई ऐसी चीज़ आपने चेक की। आपको शायद इन्होंने सेफगार्ड किया हुआ था कि देखो तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तो है, लेकिन तुमने इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना। और आपको शायद डाउट हुआ कि इसका कहीं और कोई मामला हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है ना, वो आपसे अपनी प्राइवेट लाइफ छुपाता है और वो आपको ये सब कुछ बोल रहा होगा कि उसकी तो अपनी बीवी से बनती नहीं है, या उसका पार्टनर बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है और तुम्हारे आगे तो वो बिल्कुल शिट है और फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है। आप अपने ही थले में पागल हुए हुए होंगे, हाँ भाई मेरे पीछे तो ये दीवाना है, फलां ढिमका, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ तो है। अगर तो इसको ये मालूम चल गया था कि आपके साथ ये सीन हो चुका है, तो इसने शायद आपको ये कहा हो कि भाई इससे फरागत करो, ये नहीं चाहिए मुझको। और फिर आपको कहीं और ये पता चला कि ये क्या है सिलसिला, मेरे साथ तो कटाव मामला कर दिया और ये कुछ कोई
इतनी इंटेंसिटी वाला डाउट आपको है और आप शायद एक फ़न टॉय बन गए हैं फुलफिलिंग अ फैंटेसी पर, और आपको लग रहा है कि मुझे डिप्राइव करके इसने बाकी चीज़ों को ऐसा किया है। ये एक बहुत पास्ट रीडिंग भी हो सकती है, हो सकता है ये आपकी लाइफ में बहुत पहले हुआ भी हो, लेकिन आपकी नज़र से गुजरेगा तो समझ लीजिए कि ये नरेशन बिल्कुल ऐसी है जिस पर आपको ये लगेगा कि यही तो हुआ था। ये बहुत सारे लोग मुझे अक्सर बताते हैं कि ये चीज़ जो आपने आज नरेट की ना, ये 10 साल पहले हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली हुई थी। तो वही वाली बात है कि रीडिंग आने वाली बात होती है सामने। तो क्या छुपा रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ विच इज़ वेरी 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 ऑब्वियस दैट दे आर हाइडिंग दिस फ्रॉम यू। चलें ज़रा, अब अगर इतनी बड़ी बात निकल आई है तो ज़रा इनके रिलेशनशिप की सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि प्राइवेट रिलेशनशिप तो है, आपके साथ है या किसी और के साथ है, इतना तो कंफर्म है। अब ये हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रिस्ट्रिक्टेड रहे, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक को, मैंने पहले ही आपको कह दिया था, अपने रिस्क पे देखिएगा। और अगर आपको कोई कंफर्मेशन हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा, प्राइवेट रीडिंग करके ही आप कोई फ़ैसला लीजिएगा। आपको अगर ये डाउट हो रहा है तो मैं आपको ये क्लियर बोल दूँ कि आपको फिर अपने आप को बहुत सेफ करके चलना है। अगर आपका बहुत बोल्ड लिव इन रिलेशनशिप है तो आपने बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि मामला दोनों तरफ इतना ही गर्म चल रहा है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, कैमरा। मैंने कहा था आपने मोबाइल में कुछ देख लिया है, आपको उस वक्त वो चीज़ समझ में नहीं आई थी, और अब आपको ये लगता है कि ये तो इसने क्या कर दिया। फीनिक्स, न्यू फेज़। शायद आप अभी रिसेंटली किसी मिसकैरेज से और किसी एबॉर्शन से गुजरे, बिकॉज न्यू फेज़ और रिकंडल है, तो इंसान किसी ट्रॉमा से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्सेशन और इमोशनल ब्लॉक भी हुआ है कि जैसे मेरे साथ अगर कुछ नहीं होना था तो फिर ये कैसे ख़बर मुझे पता चली। कोई तस्वीर आपने देख ली है। कटिंग टाइज, यस। आपके साथ इनका रवैया काफ़ी ड्राई सा हो गया है, काफ़ी उखड़े उखड़े चल रहे हैं, तो आप नोटिस कर रहे होंगे इनका बिहेवियर, और उसी नोटिस करने में आपने जब चीज़ों को टटोलना शुरू किया होगा तो देन यू फाइनली रियलाइज़ कि ओ, ये तो मुझसे ये चीज़ छुपा रहा है या छुपा रही है। ठीक है जनाब, तो इट कुड बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं ये बहुत बोल्ड रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रीडिंग है। इसमें बहुत ही इंटेंस सच्चाइयाँ निकल के सामने आ रही हैं। कोई अकेले मिलता है किसी से, कोई छुप के अकेले किसी से मिलता है, और वहीं चटाखे पटाखे हो जाते हैं, पराठे भी लग जाते हैं, बहुत कुछ हुआ है, और ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। इट्स नॉट एट ऑल फनी एट ऑल, बट क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन, ये तो बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि ये छुपा रहे हैं। किसी से एक रिवेंजस मोमेंट था इनका, इनको किसी ने किसी बात पर चैलेंज किया होगा, इन्होंने कहा होगा मैं इसको पटाकर दिखाता हूँ, कोई ऐसी चीज़ में कुछ चीज़ सीरियस हो गई। फिल्मों में नहीं दिखाते अक्सर, ऐसा लग रहा है एनवी के बाद प्राइवेट रिलेशनशिप और फिर डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन लाहौर पर। चलें, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ओह, लवर्स, यस दे आर इन रिलेशनशिप। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ट्रैवलिंग मोड पे रहता है, और या तो ये बंदा या बंदी ट्रैवलिंग मोड पे रहता है, इसका इसी तरह का कोई रिश्ता है। मून कार्ड, जिसके साथ इसका अफेयर है, दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी डेयरिंग। उसको कोई डर नहीं लगता, उसको कोई खौफ नहीं है, ना ट्रैवल करने में, ना मिंगल करने में, ना बाउंड्री को क्रॉस करने में, कोई मसला नहीं है। एंड ही और शी कुड बी इन पॉलिटिक्स। मैजिशियन का कार्ड आया है, बातें घुमाने में ये बहुत माहिर होंगे, और आपको लगता होगा कि यार पूछा क्या था, बोला कुछ और फंसा कहाँ दिया, होना क्या था, मैं पूछने क्या आया था, सर घुचा दे हुए आप रह जाते होंगे। आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ये इंसान इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि आप उसी में कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार मैंने शायद गलत किया, इसके ऊपर डाउट करके। दिस पर्सन इज़ एक्सपर्ट आपको गिल्ट ट्रिप देने के लिए। 6 ऑफ कप्स, इसका किसी कज़न के साथ है, कोई पुराना अफेयर, किसी कज़न से मंगनी शंगनी हुई थी, उसके बाद टूटी होगी, फिर पता नहीं ख़ानदानी बदला, कोई बरादरी कास्ट पर प्रॉब्लम,
कोई पुराना चक्कर है, पुराना अफेयर है, बहुत ज़्यादा साफ लग रहा है। और ये अब लोग रीयूनाइट हुए हैं काफ़ी अरसे से, और रीयूनाइट होने के बाद कज़न्स हैं, तो इसमें यकीनन ये आपसे छुपा रहे हैं ये बात। 10 ऑफ कप्स फ्रॉम द फैमिली, यस, फ्रॉम द दिस पर्सन इज़ हैप्पीली मैरिड। पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं पता, ये बहुत हैप्पीली मैरिड है और आपसे शादीशुदा है, और बाकी किसी कज़न के साथ पीछे कोई सीन पार्ट करा हुआ था, या आपको प्राइवेट सीक्रेट रखा हुआ है, बाकी अपनी कज़न से इसकी शादी हुई भी है, समथिंग। 10 ऑफ कप्स। तो ये आपसे क्या छुपा रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, अपनी फैमिली लाइफ छुपा रहा है। वहाँ पे भी देखिए बच्चा ऑलरेडी बड़ा है और दूसरा होने वाला है, ये कॉट पे बैठा है, वो उसको झूला झुला रहा है, वहाँ पे भी ठुस्सम ठासी चल रही है, यहाँ पे भी ठुस्सम ठासी चल रही है। एंड देन प्राइवेट रिलेशनशिप, एंड देन गिविंग एक्सचेंज ऑफ बुकेज, फिर एडिक्शन, फीनिक्स राइजिंग, एनवीएस, मैजिशियन कार्ड, सब एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मास्टरमाइंड, बड़ा ही शातिर, बड़ा ही होशियार, मौके पे चौका लगाने वाला, बातों को घुमाने वाला, रिलेशनशिप को। मज़े की बात यह है कि ये जो रिलेशनशिप आपसे छुपा रहा है, जो ये रिश्ता ये आपसे छुपा रहा है, वो पार्टनर भी इसके साथ मिला हुआ है उस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने में, क्योंकि बात आगे तक बढ़ गई है। तो उस पॉइंट पर ना इसको विन विन सिचुएशन लग रही है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहूँगी कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये पर्सन आपसे यही बात छुपा रहे हैं, और ये बहुत सीरियस बात है, ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। और मैं इस पर आपको और क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती। बस ये है कि अगर वाकई आपको थोड़े दिनों से कुछ डाउट हो रहा था तो यू शुड गो फॉर इट, एंड आप ख़ुद अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लें, बिकॉज़ मैं एक जनरल रीडिंग में आपको और कितने डाउट में डालूँ। मैं डाउट में आपको डिस्प्ले भी नहीं डाल सकती, बिकॉज़ आप खुद पढ़े लिखे हैं, कार्ड्स देख रहे हैं, कार्ड्स किस तरह से आए हैं, और कोई आपको धोखे में रखने वाली बात नहीं है। जो बात नज़र आ रही है वो मैंने आपको बता दी। अब आपको हकीकतन क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लें, और अपने पर्सन के बारे में जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर लें, और फिर आप डिसीजन बना लें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। अगर ये वाकई आपसे छुपा रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं। सही है जनाब। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और वाकई आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका वाकई इस तरह का बोल्ड रिलेशनशिप है तो यू कैन नॉट अफोर्ड सच थिंग। कीप योर सेल्फ सिक्योर। बाय बाय।